नमस्कार दोस्तों, आदित्य भैया यानी मैं आप सभी का इंग्लिश मेंटर, आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस शानदार चैनल पर, जहां पर आपको आज मिलने वाला है क्लास 11 का बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक, जिसे आप मानते हो क्लास 11 का एक खतरनाक सा चैप्टर, जिसका नाम है द एडवेंचर। इसका हम पूरा का पूरा आज वन शॉट कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे आप लोग डरते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। आपको उतना ही पढ़ना है, इतना चैप्टर में दिया गया है। आपको फिजिक्स में जाके डेल्व नहीं करना है, आपको उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। आप इस फ्लो चार्ट की मदद से, जो मैंने आपके लिए माइंड मैप बना रखा है, आप इसकी मदद से इस पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से माइंड मैप रहने वाला है, एंड बस यहां तक कि माइंड मैप में और भी थोड़ा है, आप पूरे के पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। ठीक है ना। एनसीईआरटी को लेकर के आऊं मैं 2 घंटे आपके बर्बाद करूं, आपको तब समझ में आए। इससे अच्छा है कि मैं वही काम आधे घंटे के अंदर भी कर सकता हूं। ठीक है ना। आइए समझने की कोशिश करते हैं, और अगर आपको कोई समस्या होगी तो लास्ट में मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दी है, आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। तो द एडवेंचर लिखा किसने? जयंत नार्लिकर ने लिखा है। फिलहाल आपने जान लिया किसने लिखा है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके प्रोटैगनिस्ट कौन है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है भैया? प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो लीड कैरेक्टर में होता है किसी चैप्टर के। तो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं गंगाधर पंत गायतोंडे। ठीक है ना। क्या नाम है इनका? गंगाधर पंत गायतोंडे। तुमने अगर मूवी देखी होगी दृश्यम, तो उसमें पुलिस वाला होता है गायतोंडे। याद आया? नहीं देखी तो कोई बात नहीं। तो गंगाधर पंत गायतोंडे जिनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। सो नाउ द स्टोरी बिगिंस। ठीक है ना। बहुत आराम से मैं आपको दिखाते चलूं किस तरीके से फ्लो चार्ट काम करेगा। प्रोफेसर गायतोंडे कहां जा रहे थे भैया? लेक्चर लेने के लिए जा रहे थे। जिनका लेक्चर का टॉपिक क्या था? उनका टॉपिक था इंप्लीकेशंस ऑफ कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आ गया, तो आपको पता होना चाहिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था। ये हुआ था अब्दाली को छोड़कर के मैं बोलूं अफगान और मराठास के बीच में। ठीक है ना। अफगान और मराठास के बीच में हुआ था, और जीता कौन था? आई थिंक आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे या नहीं भी होंगे, तो मैं बताता हूं, ये नॉर्मल सी बातें हैं बेटा। इसमें अफगान जीत गए थे और मराठा हार गए थे। ये सारी घटनाक्रम हो रही थी। अभी आपके सामने एक वर्ड आया भैया, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। क्या? तो ये क्या होता है बेटा? आगे चल के कैटास्ट्रोफिक थ्योरी हम लोग समझ रहे होंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। फिर से आपको बता दूं, प्रोफेसर गायतोंडे कहां जा रहे थे? एक लेक्चर अटेंड करने जा रहे थे। कहां जा रहे थे भैया? आजाद मैदान में जा रहे थे, पुणे की तरफ। और उनको वहां पर अपने टॉपिक, इस टॉपिक पर जाकर के स्पीच देनी थी, जो टॉपिक था इंप्लीकेशंस, मतलब कि किस तरीके से इंप्लीकेशंस होते हैं कैटास्ट्रोफी थ्योरी के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पर। थर्ड बैटल पानीपत बहुत ज्यादा जाना माना भैया। फर्स्ट बैटल हुआ है ना अकबर और हेमू के बीच में, सेकंड बैटल, फिर थर्ड बैटल किसके बीच में हो भैया? अफगान एंड मराठा के बीच में। अब साथ ही साथ आप ये भी जान लो कि जब ये जा रहे थे रास्ते में, ये करने के लिए कर नहीं पाए, इनका हो गया था एक्सीडेंट। यहां पर लिखा हुआ मेट विद एन एक्सीडेंट। देखो ये सारे घटनाक्रम के बाद ये क्या हो जाता है भैया? एक्सीडेंट से मिल जाते, एक्सीडेंट इनका हो जाता है, वो भी ट्रक के साथ, जिससे ये कहां पहुंच जाते हैं भैया? कोमा में पहुंच जाते हैं। लगभग 60 घंटे तक ये कोमा में रहते हैं। अब होता क्या है बेटा, जब ये कोमा में चले जाते हैं तो एक और पैरेलल वर्ल्ड में अपने आप को पाते हैं। अपने दिमाग से ये अपने आप को एक और पैरेलल वर्ल्ड में क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आपने अगर मूवी देख रखी है भैया आंट मैन, नहीं देखी तो कोई बात नहीं बेटा, मार्वल फैन नहीं होगे। मैंने सारी मूवीज देखी मार्वल की, तो उसमें अगर आपने मूवी देखी होती आंट मैन, तो आपको क्वांटम फिजिक्स समझ में आती कि किस तरीके से आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। कभी कभी आप एक यूनिवर्स में 1 सेकंड बिता करके ही दूसरे यूनिवर्स में 10 साल बिता सकते हो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मूवी की बात है, मूवी में रहने देते हैं। हमको अपने चैप्टर पर लगाव रखना है ना, अपने चैप्टर से समझना है। तो ये इनका क्या हो जाता है भैया? एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक से जाकर के भिड़ जाती है इनकी गाड़ी, और इनका ये कोमा में पहुंच जाते हैं। अब आप पहले ये जान लो होता क्या है भैया, कि अब ये क्रिएट कर लेते हैं हिज ओल्ड पैरेलल वर्ल्ड इन हिज माइंड, है ना। अब ये अपना दिमाग में खुद पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, और इनके जो पैरेलल वर्ल्ड में चीजें बदल जाती हैं। वैसे रियल वर्ल्ड में क्या हुआ पहले आप जानते हैं? रियल वर्ल्ड में हुआ यह था कि अफगान ने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था मराठा को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जिससे क्या हुआ था भाई साहब कि किसको मार दिया था? विश्वास राव, जो कि किसको लीड कर रहे थे? मराठास को लीड करने वाले थे विश्वास राव। इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इंग्लिश एस्टैब्लिश द भारत, है ना, इंग्लिश इंस्लेव्ड द भारत, यानी कि उसके बाद धीरे धीरे करके भैया अंग्रेजों का शासन हम पर चला था, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। लेकिन पैरेलल वर्ल्ड जो ये इनकी ख्याली पुलाव में चल रहा है, मैंने अलग अलग क्यों लिखा कि असलियत में क्या था और इनके पैरेलल वर्ल्ड, यानी कि इनके दिमाग में जो दुनिया नई उत्पन्न हो गई। हम सभी के पास इमेजिनेशन की दुनिया होती है, हम कभी रात में सपने देखते हैं ना अजीबोगरीब, वो एक पैरेलल वर्ल्ड है, वो भी अपने आप में एक दुनिया है। वहां पर चीजें अलग हो सकती हैं, क्या पता वहां पर हाथी उड़ रहा हो। आपने कई सारी देखी है ऐसी मूवीज। ठीक है ना। तो पैरेलल वर्ल्ड में क्या होता है? अफगान वर डिफीटेड, कि अफगान हार जाते हैं, मराठा जीत जाते हैं। और अब जब मराठा जीत गए, तो अफगान को हराने के बाद अगर एक घटनाक्रम बदलता है पास्ट में, तो फिर कई सारे घटनाक्रम उसके बाद के बदल जाते हैं। यही होता है कि भैया ब्रिटेन नेवर इंस्लेव्ड इंडिया, कि फिर भैया ब्रिटेन कभी भी इंडिया पर क्या नहीं कर पाता है? अपना आधिपत्य नहीं जमा पाता है, हमें कभी भी गुलाम नहीं बना पाता। ये इनके पैरेलल वर्ल्ड में हुआ था। अब आप सभी इंसिडेंसेस को जान लीजिए कि क्या पैरेलल वर्ल्ड में हुआ था। इंसिडेंसेस ऑफ पैरेलल वर्ल्ड, क्या क्या चीजें थी जो पैरेलल वर्ल्ड में हुई, है ना। आप पूरी किताब पढ़ोगे, उसमें थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा है, तो आप समझ नहीं पाओगे। ऐसे आप पूरी चीजों को क्लियरिटी से समझ जाओगे भैया कि पहले ये हुआ, फिर ये, फिर उसके बाद ये, उसका ये इंप्लीकेशन ये। ठीक है ना। हुआ क्या था भैया? ये सब प्रोफेसर के माइंड में हो रहा है, उनके दिमाग में हो रहा है। क्या हुआ प्रोफेसर के माइंड में? प्रोफेसर ऑन हिज वे, ये जा कहां रहे थे? ये सब का सब क्या है भैया? ये इंसिडेंट्स इनके पैरेलल वर्ल्ड के हैं कि भैया ये जा रहे थे अपनी गाड़ी से बॉम्बे से पुणे, ठीक है ना।
वो हुआ क्या भैया, फिर उसके बाद ये जब पहुंचते हैं पुणे तो उन्होंने देखा कि प्री इंडिपेंडेंस बॉम्बे, यानी कि अभी अंग्रेजों का शासन नहीं है, वहां पर एंग्लो इंडियन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर प्रोवाइडिंग दैट रियल वर्ड्स हिस्ट्री इज रॉन्ग, अब इनको क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर क्या लिखा है, इनको लगा यार हमने तो ये पढ़ रखा था हिस्ट्री की किताबों में कि यार अफगान जीत गए थे और मराठा हार गए, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि अगर अफगान जीते होते तो उसके बाद भैया क्या बोलते हैं कि अंग्रेज भी आए थे, लेकिन इनको अंग्रेज दिख नहीं रहे। तो ये बोल रहे हैं कि अब मैं प्रूव करूंगा इस बात को कि वाकई में मराठा जीते थे और अफगान हार गए थे, जो कि झूठ है। अभी प्रूव करने के लिए करेंगे क्या, ये जाएंगे लाइब्रेरी में, सीधी सी बात है, किताबें खोलेंगे जाकर के, वहां जाकर के किताब उठाते हैं 5 वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री, भाई साहब 5 वॉल्यूम हिस्ट्री, मतलब एक किताब 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम, और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। अशोक काल से रिलेटेड जितना भी पुराना इतिहास ऐसा पढ़ते हैं, 4 वॉल्यूम तक इनको कुछ नहीं मिलता, 4 वॉल्यूम तक इनको पता चलता है कि नहीं, जो इनकी रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री है वही इनके दिमाग की ख्याली पुलाव जो चल रहा है, जो इनके दिमाग में एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, वहां की हिस्ट्री भी सेम है, लेकिन जो 5th वॉल्यूम में इनको मिलता है वहां पर चेंजेस आते हैं। और ये किताब इन्होंने ही लिख रखी है, इसका नाम क्या है, बाहू साहेब आची भाकर, है ना, क्या नाम है उसका, बाहू साहेब आची भाकर। इन्होंने ये किताब खुद लिख रखी है और इसमें इनको हिंट मिल जाता है कहीं ना कहीं पढ़ने पर। अभी देखना बहुत मजा मिलेगा, बहुत आपको इंटरेस्ट आ जाएगा जब लास्ट में आप जानोगे बाहू साहेबाची भाकर है क्या। अल्टीमेटली लास्ट में आपको पता चलेगा ना, जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा। ये बहुत ही बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर एक तरीके का चैप्टर है। अब जब इन्होंने इस किताब में पढ़ लिया कि नहीं यार हम मतलब कि मराठा जो थे वो हारे नहीं थे, मतलब इस किताब में इनको देखने को मिल जाता है कि हाँ यार मराठा नहीं हारे थे, बल्कि कौन जीत गया था, मराठा ही जीत गए थे। और अब्दाली, यानी कि अब्दाली उनको लीडरशिप कर रहा था उनकी, अब्दाली हार गया था, यानी कि कौन हार गए थे, अल्टीमेटली अफगान हार गए थे। उसके बाद ये सीधे आजाद मैदान की तरफ जाते हैं। अब देखो होता क्या है भैया, इससे पहले भी थोड़ा समझते हैं। जब इन्होंने अपनी किताब उठाई थी भैया बाहू साहेब आची भाकर, जो 5th वॉल्यूम था इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, तो ये जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं, तभी उससे कुछ पन्ने अपनी जेब में डाल लेते हैं फाड़ करके, ठीक है ना। तब तक लाइब्रेरियन आ जाता है और वो कहता है भैया टाइम हो गया बंद करने के, पन्ने जेब में फाड़ करके सीधे चले जाते हैं कहां पर, आजाद मैदान पर, जहां पर इनको देना था जाकर के लेक्चर। अब ये जाते हैं वहां पर लेक्चर देने के लिए जाते हैं, सीधे जाकर के चढ़ जाते हैं पोडियम पर, देखते हैं भैया एक चेयरपर्सन की कुर्सी खाली पड़ी है, वो वहां जाकर के कहते हैं और अपना भाषण शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई साहब अब ये तो पैरेलल वर्ल्ड है ना, क्या पता वहां पर इनकी कोई इज्जत ना हो। तो हुआ ये कि गॉट नेगेटिव रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस, इनको बिल्कुल नेगेटिव रिस्पांस मिला ऑडियंस से। ऑडियंस ने इनकी बात को बिल्कुल नहीं समझना चाहा, अरे हट जाओ यहां से, ये सब कर दो, हट जाओ कर दिया। उसके बाद अब ये कोमा से बाहर आ गए, क्योंकि इनको अपने कोमा में ही जब ये पैरेलल वर्ल्ड में थे तो इनको झटका लगा कि अरे हमको वहां से भगा क्यों दिया। अब यहां से फिर से रियल वर्ल्ड शुरू हो जाता है, ठीक है ना, लिखा है ना कम आउट ऑफ कोमा। अभी तक कोमा में थे, यानी कि अपने पैरेलल वर्ल्ड में थे, इनका शरीर तो बंद था लेकिन इनका दिमाग अभी भी चल रहा था, और उस दिमाग के मदद से ये पैरेलल वर्ल्ड को क्रिएट कर चुके थे और उसी में ये सारी बातें कर रहे थे, ठीक है ना। उसी में ये आजाद मैदान में गए भी, क्योंकि अब जब ये पहुंच गए क्या बोलते हैं कोमा में, तो कहां जा पाएंगे आजाद मैदान में असलियत में, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में ये पहुंच गए, अपनी ख्याली में, अपने सपने में पहुंच गए एक तरीके से बोल सकते हो। अब जब ये बाहर आए रियल वर्ल्ड में, क्या बोल लिखा मैंने, रियल वर्ल्ड में सब तुमको यही पीडीएफ मिल जाएगी, तुमको क्लियर रहेगा सब। अब ये बताते हैं अपने दोस्त को कि भैया हमारी हिस्ट्री गलत है। क्या बताते हैं, टेल्स हिज फ्रेंड दैट द हिस्ट्री इज रॉन्ग, कि हमारी हिस्ट्री जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो गलत है। क्या गलत है, उनका दोस्त पूछता है, कहते हैं अरे अब्दाली हार गया था, यानी कि जो अफगान से हार गए थे, मराठा जीत गए थे, कभी अंग्रेजों का शासन हुआ ही नहीं। अब इनके दोस्त कौन थे, ये दूसरे प्रोटोगोनिस्ट हैं, यानी कि एक और लीडिंग कैरेक्टर, 2 ही कैरेक्टर हैं इसमें, एक आपके हो गए गायतोंडे साहब और दूसरे हैं राजेंद्र देश पांडे। अब राजेंद्र देश पांडे बताते हैं 2 रीजंस हो सकते हैं, जो तुम ये मिसमैच कर रहे हो ना अपने पैरेलल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं कि तुम बात को सही से नहीं समझ पा रहे हो, और ये उन दोनों रीजंस को बताएंगे भी। एक ये रीजन देते हैं भैया कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, और दूसरा रीजन ये देते हैं लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। इन दोनों को हम समझते हैं, बस उतना ही समझ रहे हैं, इतना मैं समझाऊं। आपको कोई क्वांटम फिजिक्स में जाकर किताब तो लिखनी है ना, पीएचडी करनी है, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने, तो जितना बेसिक आपको समझना चाहिए उतना मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। राजेंद्र प्रदेश पांडे के पास जब ये जाके बताते हैं, नहीं यार दोस्त तुमको हम बताते हैं, पता है हम लोग हारे नहीं थे, है ना, मराठा नहीं हारे थे, हारे तो वो लोग थे, क्या बोलते हैं अब्दाली लोग, है ना, अफगान लोग, हम लोगों को तो फालतू में ही गलत हिस्ट्री पढ़ा दी गई। तो ये बोलते हैं बेटा कारण कुछ ऐसा है कि एक कैटास्ट्रॉफी थ्योरी है जो ये बताती है कि सडन चेंज इन सिचुएशन चेंजेस द बिहेवियर, कि अगर एकदम से कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आदमी का बिहेवियर भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में, वैसे एग्जाम्पल है, बिल्कुल भी सच नहीं होने वाला है, एग्जांपल के तौर पर ही देखें, कभी कभार ऐसा होता है एक पति, मान लीजिए एक आर्मी मैन की पत्नी है ना, अच्छा खासा था, है ना, 2 महीने से घर पे छुट्टी मना रहे थे और एकदम से वो वहां जाते हैं और बॉर्डर पे जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब वो उसकी मरी हुई बॉडी को देखती है तो एकदम से अलग ही बिहेवियर हो जाता है ना। वो कभी कभी तो औरतें बिलीव ही नहीं कर पाती यार मेरा पति मर गया है, माएं बिलीव नहीं कर पाती कि मेरा बेटा मर गया है ना, लेकिन वो वाकई मर गया होता है, वो ऐसे बिहेव करते हैं यार कुछ नहीं वापस आएगा, ये किसी और की बॉडी, हम नहीं मानेंगे, तो ये अलग से बिहेवियर करने लग जाते हैं ना। तो इनके साथ क्या हुआ था, सडन चेंज इन सिचुएशन, अरे भैया ये जा रहे थे नॉर्मली अपने गाड़ी में बैठ कर, लेकिन इनका क्या हो जाता है भैया, टक्कर हो जाती है ट्रक से, जिससे इनकी सिचुएशन एकदम से बदल गई। और उस समय ये वही सब सोच भी रहे थे कि किस तरीके से मराठा, है ना, मराठाओं की अब्दालियों से लड़ाई हुई, यानी कि अफगानों से लड़ाई हुई, और एकदम से इनका जो पैरेलल वर्ल्ड था वो बदल गया, यानी कि इनका बिहेवियर भी बदल गया, इनकी थिंकिंग भी बदल गई और सीधे अपोजिट हो गई। जो हम हारे थे उसको इन्होंने जीत में देख लिया,
समझ रहे हो बात को? जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो तुम क्लास 12th में हो या क्लास 11th में हो, तुमने बढ़िया खूब पढ़ाई की और एकदम से तुम फेल हो गए, तो तुम एकदम से पगला जाओगे, एकदम से पागलों के तरीके बिहेव करने लग जाओगे। यानी या कुछ ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था एकदम से टॉप कर जाएगा, तो एकदम साला मैं तो साहब बन गया, ऐसी वाली फीलिंग करने लग जाएगा ना भाई, क्योंकि उसने कभी पढ़ा नहीं लेकिन टॉप कर गया। अब क्या ही पढ़ना है मेरे को, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, अपने आप को टैलेंटेड मानेगा वो। तो यही यहां पर हुआ इनके साथ कैटास्ट्रॉफी थ्योरी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है डिजास्टर, है ना। तो एकदम से अगर चीजें बदलती हैं तो फिर आपका बिहेवियर भी बदल जाता है, ठीक है ना। अगर आपको एकदम से किसी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए, अचानक से आपकी सिचुएशन में बदलाव किया जाएगा, तो आपका बिहेवियर भी बदल जाएगा। आपको थोड़ा सा ज्यादा सूट बूट पहन के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आप सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ेगा, आपके चेंजेस आएंगे। और दूसरा रीजन क्या बताते हैं? दूसरा रीजन बताते हैं लैक ऑफ, यहां लिखा है सेकंड रीजन, वो बताते हैं लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। यही दोनों चीजें हैं जो इस पूरे चैप्टर में फिजिक्स की छाप लाती हैं। अदरवाइज इसमें फिजिक्स का कुछ नहीं, बस एक ये रीजन और दूसरा ये क्वांटम फिजिक्स वाला, लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अब ये इसमें क्या बताते हैं? आपको पूरी क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। जितना यहां पर बताया जा रहा है उतना मोर देन सफिशिएंट है आपको अपने आंसर में लिखने के लिए और साथ ही साथ अपने आप को सबल बनाने के लिए। तो लैक ऑफ डिटरमिनेशन इन क्वांटम थ्योरी में ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेवियर करते हैं कैसे अराउंड द न्यूक्लियर इन एटम कांट बी प्रेडिक्टेड। कि जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, मैं चाहूं तो लिख भी दूं अगर तुमको दिक्कत हो, भाई ये क्या बना दिया, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम इसका क्या होता है? आवेश होता है। चलो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेवियर कैन नॉट, है ना, इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है ना, अब देखो तुमको हमको ये भी समझाना पड़ेगा। आओ इधर आओ, थोड़ा सा ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि ये एटम है, ये क्या है? एटम है, ये आपका एक एटम हो गया। एटम में कई सारे सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम में कई सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, LMK बोलते हैं। तो उन्हीं सेल्स में से किसी एक सेल में देखो, है ना, हर जगह इलेक्ट्रॉन अपना नाचा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इनका जो मूवमेंट है वो अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या पता ये इधर से उधर पहुंच जाए अगर एनर्जी लेवल इनका बढ़ जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया, ये तो तब भी मैंने तुमको थोड़ा डिटेल बता दिया है, इन चैप्टर में तो इतना भी नहीं बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है ना अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि जो एटम है ना उसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद किस तरीके से चक्कर लगाएगा वो प्रेडिक्ट नहीं किया सकता, उसके बारे में अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में हायर एनर्जी लेवल से जब वो लोअर एनर्जी लेवल में जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या भैया? पल्स ऑफ रेडिएशन छोड़ता है, और इस पल्स ऑफ रेडिएशन के छोड़ने के कारण एक ट्रांसमिशन हो जाता है, यानी कि बदलाव हो जाता है। और ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारा दिमाग जो था ट्रांसमिट हो गया, है ना। तुम जहां रियल वर्ल्ड में थे तुम पैरेलल वर्ल्ड में चले गए और तुम्हारा दिमाग एकदम से अलग सिचुएशन में आने पर उसने अलग तरीके की कहानियां बना ली, मनगढ़ंत कहानियां बना ली जो सच भी नहीं थी। यही उनको समझाते हैं, एक बार फिर से समझाता हूं। लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी में वो समझाते हैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है जो किसी न्यूक्लियस के बाहर दौड़ रहा होता है, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, नहीं पता है, और कई सारी सेल्स है, एक ये गोल रिंग है, उसके ऊपर एक गोल रिंग है, उसके ऊपर एक गोल रिंग है, कई सारी रिंग्स हैं गोले की, और एक रिंग से दूसरे रिंग में वो छलांग मारता है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा से जब कम होती है तो वो क्या भेजता है? पल्स ऑफ रेडिएशन भेजता है, एक तरीके की एनर्जी भेजता है, और इस रेडिएशन के भेजने के कारण ही उसका ट्रांजिशन हो जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या बोल सकते हो एक सेल से दूसरी सेल में। तो जब उसका ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उसी समय वही तुम्हारे साथ हुआ कि तुम्हारा स्टेटस चेंज हो गया, तुम्हारा ट्रांसमिशन हो गया। क्या हो गया? तुम्हारा ट्रांजिशन हो गया, और तुम क्या हो गए? तुम्हें ये हो गया कि यार जो ये हिस्ट्री में पढ़ रहा हूं वो गलत है, और एक्चुअल हिस्ट्री क्या है? तुम अपनी एक्चुअलिटी और पैरेलल वर्ल्ड में क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। अब भैया गायतोंडे क्या करते हैं? गायतोंडे कहते हैं नहीं नहीं मेरी बात सही है। वो अपना पेपर दिखाते हैं, शोज पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट, है ना, वही जो उन्होंने जो किताब था 5th एडिशन, वो अपना पन्ना फाड़ करके दिखाते हैं, देखो हम वहां से लेकर भी आए पैरेलल वर्ल्ड से। अब इस पे राजेंद्र देश पांडे क्या बताते हैं? राजेंद्र देश पांडे बताते हैं अरे ये वही स्पीच है जो तुमने तैयार की थी आजाद मैदान पे बोलने के लिए। ओ माय गॉड, यानी कि इन्होंने खुद ही स्पीच तैयार की थी बोलने के लिए, जिसको इनको लग रहा था कि पैरेलल वर्ल्ड में जाकर की पन्ना फाड़ करके लाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब प्रोफेसर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, इनको लगता है यार ये क्या हो गया, और यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज। और धन्यवाद। और अगर किसी को कोई डाउट रहता है बेटा तो aditya.tiwari@247.com आप इस ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर चाहिए आपको कि मैं इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर भी आऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे ईमेल आईडी पर बता देना, मैं आपके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर भी आ जाऊंगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं फिलहाल हम लोग क्या देखेंगे भैया? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम लोग करेंगे इसके एमसीक्यूज, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर अल्टरनेट वर्ड्स दिखाए गए, आप
इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ऑथर के बारे में यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। आप लोग भी जानते हैं प्रोटैगनिस्ट यानी कि लीडिंग कैरेक्टर, तो कौन है यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट, आप लोग बता दीजिए। प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेवलिंग टू, कहां से कहां जा रहे थे भैया, तो ये जा रहे थे पुणे टू बॉम्बे। कहां जा रहे थे भैया, पुणे टू बॉम्बे, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पुणे टू बॉम्बे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का नाम बताइए जिससे सफर कर रहे थे, उसका नाम था जीजा माता एक्सप्रेस। क्या नाम था, जीजा माता एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, whom did प्रोफेसर गायतोंडे मेट, किससे मिले थे प्रोफेसर गायतोंडे अपनी ट्रेन जर्नी में, तो ये मिले थे खान साहिब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग वेयर डिड प्रोफेसर गायतोंडे एंड खान साहिब गॉट ऑफ, कहां पर उतर गए थे ये लोग, बॉम्बे स्टेशन पर उतर गए थे क्या, नहीं, ये उतरे थे विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिड द प्रोफेसर सी ब्रिटिश ऑफिसर्स, पारसीज एंड एंग्लो इंडियन स्टाफ ऑल अराउंड द विक्टोरिया टर्मिनस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब तो भैया ख्यालात में है ये, है ना, पैरेलल यूनिवर्स में है। व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द हॉर्न बाई रोड, इन्होंने क्या नोटिस किया बेटा, शॉप्स वर डिफरेंट, रोड वर कंस्ट्रक्टेड, न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर, शॉप्स वर डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, whom did प्रोफेसर गायतोंडे इंक्वायर, किसके बारे में इंक्वायर करने के लिए गए थे वो, कहां पर भैया, एंटरिंग द फोर्ब्स बिल्डिंग, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी मिस्टर विशाल गहलोत, मिस्टर विशाल गायतोंडे, या फिर मिस्टर विनय गायतोंडे। क्या होगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का इसका सही आंसर होगा मिस्टर, बताइए बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े कि आप ही लोग बताओगे, कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करो कि किसके लिए वो नहीं गए थे, किसके लिए गए थे वहां पर, फटाफट से बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम भी तो जाने आपको पता है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक, आप लोगों को पता है, इसका मतलब मिस्टर विनय गायतोंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डिड द प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल, टाउन हॉल क्यों गए थे भैया, टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री बुक से फैक्ट चेक करने के लिए, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डिड प्रोफेसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट क्या करने के भैया, किस चीज के लिए वो लुक करने गए थे, अमेरिकन हिस्ट्री नहीं, बैटल ऑफ प्लासी नहीं, पीरियड ऑफ अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बारे में जानने के लिए गए थे। व्हाट डिड प्रोफेसर फाइंड इन द 5th वॉल्यूम ऑफ भाऊ साहेबाची भाकर, क्या पाया उन्होंने, ये पाया कि मराठा हैड वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, मराठा जीत गए थे, असलियत ऐसी नहीं थी बल्कि। व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन इंडिया, पानीपत की बैटल के बाद क्या हो भैया, इंडिया मर्ज्ड विद नेबरहुड नेशंस नहीं, इंडिया मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डिड प्रोफेसर स्टार्ट लाइकिंग द न्यू इंडिया, क्यों वो पसंद कर रहे थे नए इंडिया को जो अपने पैरेलल यूनिवर्स में देख रहे थे। दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, है ना, अपने बल पर खड़ी होना जानती थी, ये देख करके खुश रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट बुक डिड द प्रोफेसर स्लिप इनटू द पॉकेट बिफोर लिविंग द लाइब्रेरी, है ना, कौन सी उन्होंने बुक से पन्ना रख लिया था भैया, तो किताब का नाम क्या था, बाकर, बाहुबाशी बाकर। टुवर्ड्स विच प्लेस डिड द प्रोफेसर डिसाइड टू टेक अ वॉक आफ्टर हैविंग द डिनर, भैया सीधी सी बात है, आजाद मैदान की तरफ जाएंगे। व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द लेक्चर गोइंग ऑन इन द पंडाल, क्या देखा भैया कि प्रेस्ट्रियल चेयर यानी कि जो प्रेसिडेंट की चेयर है वो खाली है वहां पर। व्हाट डिड द प्रोफेसर डू when he noticed the empty chair, वो जाकर के बैठ गए थे, he sat on chair। फिर लोगों ने क्या किया उनके साथ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो लोगों ने उनके ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया था और उनको वहां से भगा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब ये एम्प्टी चेयर इंसिडेंट हो गया तो भैया हॉस्पिटल गए थे, he was in the hospital, है ना, क्योंकि अब वो कोमा से बाहर आ गए थे। अब उन्होंने किसको बताया, कोमा में जब वो थे तो किसको मिले भैया, हॉस्पिटल में वो मिले अपने दोस्त राजेंद्र से, ठीक है ना। Why did प्रोफेसर राजेंद्र से दैट द इंसिडेंट्स नरेटेड बाय गायतोंडे वर नॉट रियल, ऐसा उन्होंने क्यों बोला कि रियल नहीं है, क्योंकि वो 2 दिन से कोमा में थे, इसलिए रियल कैसे हो सकते हैं। 22 बता रहा है कि विच थ्योरी हैज एक्सप्लेन्ड, राजेंद्र स्टेट्स दैट अ स्मॉल चेंज इन एनी सिचुएशन कैन रिजल्ट अ शिफ्ट इन बिहेवियर, जो आपका पहला वाला था कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, ठीक है ना, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द 2 थ्योरीज, कौन सी 2 थ्योरीज बताई थी भैया राजेंद्र साहब ने, तो उन्होंने बताई थी कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, ठीक है, दूसरी बताई थी उन्होंने डिटरमिनिज्म, क्या डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द मराठास इन रियलिटी, मराठास के साथ वाकई में क्या हुआ, दे लॉस्ट द बैटल, ऑप्शन नंबर ए। What happens in case of the electrons in lack of determination in quantum theory, क्या होगा in the case of electrons in lack of determinism in quantum theory, है ना, होगा क्या भैया, one cannot predict, उसमें क्या बताया कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अभी आप पढ़ करके आ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस वंस द ऑब्जर्वर नोज अबाउट द करेक्ट प्लेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी वर्ड, अगर ऑब्जर्वर को पता है कि हर वर्ड में सही जगह पर इलेक्ट्रॉन रखें तो अल्टरनेटिव वर्ड्स बेटा एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज हियर। 27 in reality was the professor in 2 different words at the present time, क्या वो 2 different words में था, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 28 is asking what did you notice about both the words, तुम दोनों वर्ड्स के तुम दोनों दुनियाओं के बारे में क्या नोटिस करते हो, both were same नहीं, both were different universes, बिल्कुल सही बात है, दोनों डिफरेंट थे, ये भी सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा सही क्या हो जाएगा बेटा कि डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ इवेंट्स, क्यों दोनों की हिस्ट्रीज अलग है और सेट्स ऑफ इवेंट्स अलग है।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज डिड द प्रोफेसर लिव इन द अल्टरनेटिव वर्ल्ड। 60 घंटे यानी कि 2 दिन मान सकते हो, 24 दूनी 48, 2 दिन तक वो उसमें थे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, विच वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द टनल, है ना। बियॉन्ड द टनल कहां रुकी थी जाकर के वो, तो स्मॉल टाउन कॉल्ड आमेर, नहीं स्मॉल टाउन कॉल्ड सरहद। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। यहां पर आपका सेशन समाप्त हो जाता है एंड एट लास्ट आपके सामने ये आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए, आप इनको देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। मेहनत करोगे तभी सफल होगे। एंड आई वांट कि भैया लाइक और कमेंट करें, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई समस्या हो आपको, aditya.tiwari@247.com इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को इतने इत्मीनान से सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।